डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो कंप्यूटर साइंस की आपकी न्यू बुक है जो इस साल से हम स्टडी कर रहे हैं, तो बुक मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो इसके 2-3 लेक्चर पहले अपलोड हो चुके हुए हैं। तो अब क्योंकि बुक हमारे पास आ चुकी हुई है तो बुक को सामने रख के ही हम इसके स्टडी करेंगे। और अब इसके साथ साथ ये है कि बुक मेरे पास मौजूद है, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे कि इसमें आपने जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, वो भी साथ साथ बनाते जाएं। तो मेरा तरीकाकार यही है कि मैं क्योंकि क्लास में भी पढ़ाता हूँ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट, तो बुक के अंदर से ही मैं मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखवाता हूँ और उनके आंसर वहीं पे नोट करवा देता हूँ, ताकि बुक के ऊपर आंसर भी क्वेश्चन भी आपका मौजूद हो और साथ आपका आंसर भी इसके साथ मौजूद रहे। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आपने बताना है कि ये वाला तरीकाकार ठीक है या कोई और जो मेथड है वो फॉलो किया जाए। तो इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं यूनिट नंबर 1 के, वो हम स्टडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इंट्रोडक्शन टू सिस्टम। तो इसके पहले वाले लेक्चर जो हैं वो क्लास 9th की प्लेलिस्ट में मौजूद है, वहाँ से जाके आप इजीली उनको देख सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा शुरू होगा पेज नंबर 11, सिस्टम एंड साइंस। अब सिस्टम के बारे में डिटेल से हमने बात कर ली है, ठीक है। आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में बात की है, नेचुरल सिस्टम के बारे में बात की है। अब इसका जो है वो साइंस से क्या ताल्लुक़ बनता है वो हम स्टडी करेंगे। तो नॉलेज इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस सिस्टम इन द यूनिवर्स अराउंड एंड विद इन अस, ठीक है। नॉलेज इज़ आवर अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज बेसिकली जो भी नॉलेज है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। वेरियस सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, उनसे जो हम सीखते हैं वो हमारा नॉलेज होता है इन द यूनिवर्स अराउंड, हमारे इर्द गिर्द। साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक वे टू वैलिडेट दिस अंडरस्टैंडिंग। अब साइंस बेसिकली जो आपके पास नॉलेज है उस नॉलेज को वैलिडेट करना, वैलिडेट करने से मुराद है कि उसको चेक करना कि आया कि ये नॉलेज हमारे पास है वो ठीक है कि नहीं, उसको हम साइंस कहते हैं। साइंस कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेन टाइप्स। साइंस की फिर दो जो है मेन इसकी टाइप्स बनती हैं। सबसे पहले है नेचुरल साइंस एंड डिज़ाइन साइंस, जो कि हमारे टॉपिक भी हैं, ठीक है। जब साइंस को हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसके 2 सब टाइप्स बनती हैं, एक नेचुरल साइंस है, एक डिज़ाइन साइंस है। बोथ नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंस स्टडी सिस्टम, ये दोनों ही की बात करें कि नेचुरल साइंस हो चाहे डिज़ाइन साइंस हो, वो दोनों स्टडी सिस्टम को स्टडी करते हैं, बट दे अप्रोच देम डिफरेंटली विद नेचुरल साइंस। यानी इनकी जो अप्रोच है एक दूसरे को स्टडी करने की वो डिफरेंट है, ठीक। उसके बाद है नेचुरल साइंस, साइंटिस्ट स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग। नेचुरल साइंस में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस को स्टडी करते हैं, स्टडी एग्जिस्टिंग नेचुरल सिस्टम, ठीक है। जो नेचुरल सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसी को स्टडी करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसकी वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। जो नेचुरल अल्लाह की तरफ से कुदरती जो सिस्टम बने हुए हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला की तरफ से बने हुए हैं, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, तो उन्हीं सिस्टम को जो अल्लाह ताला ने बना दिए हुए हैं डे 1 से, उन्हीं को स्टडी करते हैं, उन्हीं को स्टडी करने के साथ उनकी वर्किंग को समझते हैं। वाइल इन डिज़ाइन साइंस साइंटिस्ट क्रिएट न्यू सिस्टम आर्टिफिशियल, ठीक है, सिस्टम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम और अचीविंग स्पेसिफिक गोल। लेकिन जो डिज़ाइन साइंस है उसमें साइंसदान आए रोज़ जो है वो डिफरेंट किस्म के जो सिस्टम है वो बनाते रहते हैं। जब जैसे जैसे उनको न्यू प्रॉब्लम आती है, जब न्यू प्रॉब्लम आती है तो उससे रिलेटेड जो है वो नया सिस्टम साथ साथ वो बनाते रहते हैं टू अचीव स्पेसिफिक गोल। हर सिस्टम का एक स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लोगों को प्रॉब्लम लगा कम्युनिकेशन का, बातचीत करने का ख़त के ज़रिए होती थी, ख़त के बाद फिर मोबाइल फ़ोन आए, मोबाइल फ़ोन में फिर और कई जिद्दत आती आती आप देख सकते हैं कि आपके पास मोबाइल फ़ोन लेटेस्ट से लेटेस्ट मौजूद है, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता भी जिद्दत जो है वो तरक्की आती रहती है। ईच टाइप ऑफ साइंस एड्रेसेस डिफरेंट सिस्टम एंड क्वेश्चन एंड देयरफॉर फॉलो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड। यानी दोनों टाइप की जो साइंस है, चाहे वो जो है डिज़ाइन साइंस है चाहे वो नेचुरल साइंस है, अपने अपने उसके मकसद हैं, अपने अपने उसकी प्रॉब्लम है, अपने अपने उसके क्वेश्चन है और दोनों का जो अपना अपना मेथड है। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड डिज़ाइन साइंस। नेचुरल साइंस और जो है डिज़ाइन साइंस में फ़र्क क्या है, तो आपने यहाँ से शुरू करना है, बहुत से लेके, इसलिए मैंने लाइन लगाई है, बहुत से लेके ईच स्पेसिफिक गोल तक इसका जो है वो आंसर आप लिख सकते हैं। ये तो आपके पास हो गया नेचुरल और डिज़ाइन साइंस का फ़र्क। अब इनको नेक्स्ट क्लास 9th स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तमाम बुक्स जो हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दी गई हैं, तो जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोस का सिलसिला मैंने अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर शुरू कर दिया हुआ है।
क्लास 9 मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपलोड करता रहूँ। जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस जो हैं वो चैनल के ऊपर शुरू की जाएं, जिसमें आपके पेपर्स की तैयारी और लाइव क्लासेस भी जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएं। तो जस्ट आपका सिर्फ इतना ही काम है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अच्छा सा कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दें। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास नेचुरल साइंस। Natural science is meant to uncover the objectivity and functionality of natural system in the natural world. Natural world में जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास नेचुरल सिस्टम है, उसको अनकवर करना, उसको देखना। द ऑब्जेक्टिविटी यानी उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, इस सिस्टम को बनाने का मकसद क्या है, सितारे, चाँद, सूरज, ज़मीन, यूनिवर्स, कैक्शा, इन सब को बनाने का मकसद क्या अल्लाह ताला का, एंड इट्स फंक्शनैलिटी, और फिर उनका फंक्शन भी समझना कि सूरज का क्या फंक्शन है, चाँद का क्या फंक्शन है, ज़मीन का क्या फंक्शन है, दरियाओं और समंदरों का क्या फंक्शन है, वो सारे के सारे फंक्शन को समझना जो है वो नेचुरल साइंस में आता है। इट्स नेचर इज डिस्क्रिप्टिव मीनिंग दैट द साइंटिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब नेचुरल फिनोमेना। साइंसदान इसको समझते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद इसके मकासद के बारे में बताते हैं। टू अचीव दिस नेचुरल साइंटिस्ट फॉलो द एम्पेरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस। इस सारी बातों को समझने के लिए साइंसदान जो है वो एम्पेरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस समझते हैं, जो कि हमें दिखाया गया है। तो एम्पेरिकल साइकिल का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, एक्सप्लेन एम्पेरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का एम्पेरिकल साइकिल के बारे में आपने नोट लिखना है। तो वही हमारे पास एक साइकिल है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन होता है मुशाहिदात। आपने किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने से मुराद ये कि आपने उसको देखना है। सूरज जो है वो हमेशा मशरक़ से निकलता है, मगरिब में ग़ुरूब होता है, सितारे हैं, कैक्शा हैं, गैलेक्सी है, ज़मीन है, ज़मीन के दरिया हैं, समंदर, उन सब को देखते हैं। जिसके बारे में स्टडी करना है उसको ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्ज़र्व करने के बाद फिर हमारा उसमें क्वेश्चन होता है। ठीक है, क्वेश्चन से मुराद है कि हम कोई भी ऑब्जर्वेशन जो देखते हैं उसमें हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो है अल्लाह ताला ने ये काम ऐसे क्यों किया, ये हमारा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के अगेंस्ट फिर हमारा हाइपोथेसिस होता है। ये बायो का टॉपिक है, बायो में ये चीज़ें आप जो पूरा साइकिल पढ़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हाइपोथेसिस होता है एक गैस, एक आप गैस करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ बनाई है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बनी हुई है, ज़मीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसके लिए एक ना हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं। हाइपोथेसिस होता है हमारा गैस होता है कि हम गैस करते हैं कि ये जो काम अल्लाह ताला ने किया है इसकी ये वजह हो सकती है, या ये इस वजह से किया, वो हाइपोथेसिस होता है। फिर उसके पूरा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर सारे के सारे हमारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट करके इस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जब एक्सपेरिमेंट हमारा हो जाता है फिर हम उसको एनालाइज करते हैं कि हमारा जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसकी क्या एनालाइज है। एनालाइजिंग के बाद उस पर हमारी कंक्लूजन होती है कि फाइनल रिजल्ट आता हमारा कि ये काम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे साथ जो है, जो उसने अल्लाह ताला ने किया है उसका ये रिजल्ट है। फिर वो जो कंक्लूजन होती है उससे फिर फर्दर जो है ऑब्जर्वेशन ली जाती हैं, फिर उससे फर्दर ऑब्जर्वेशन लेके फिर ये पूरा साइकिल चलता रहता है। तो ये एम्पिरिकल साइकिल ऑफ नेचुरल साइंस बेसिकली बनता है। ये सवाल का जवाब भी है, इसको थोड़ा बहुत आप अपनी मर्जी के हिसाब से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है फिर उसकी जानब चलते हैं, डिज़ाइन साइंस। हमने नेचुरल साइंस के बारे में पढ़ लिया, अब डिज़ाइन साइंस क्या होती है। डिज़ाइन साइंस इज़ फोकस्ड ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग आर्टिफैक्ट्स, टूल, सिस्टम, मेथड टू अचीव स्पेसिफिक गोल। अब डिज़ाइन साइंस का बेसिकली काम है ऑन डिज़ाइनिंग एंड क्रिएटिंग, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, टूल, सिस्टम, मेथड टू अचीव स्पेसिफिक गोल, यानी कोई ख़ास मकसद के लिए जो हम सिस्टम तैयार करते हैं। द नेचर ऑफ डिज़ाइन साइंस इज़ प्रिस्क्रिप्टिव मीनिंग दैट एम्स टू प्रिस्क्राइब एंड क्रिएट आर्टिफिशियल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमने मीनिंग दैट इट्स एम टू प्रिस्क्राइब एंड क्रिएट एक आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम से मुराद ये कि वो वाला सिस्टम जो इंसानों ने बनाना है। टू अचीव दिस डिज़ाइन साइंस टू रिसर्च इट फॉलो द रेगुलेटिव साइकिल। रेगुलेटिव साइकिल जो है वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रेगुलेटिव साइकिल के जो गोल है उनको अचीव करने के लिए जो है रिसर्चर जो है साइंटिस्ट डिज़ाइन साइंस को बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन डिज़ाइन साइंस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका यहाँ से लेके यहाँ तक जवाब लिख सकते हैं। अब दोनों की एग्जांपल लिखी हुई हैं, चाहे वो नेचुरल साइंस हो चाहे वो डिज़ाइन साइंस हो, उनकी यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई हैं।
नेचुरल साइंस स्टडिंग द इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट डिस्क्रिप्टिव। नेचुरल साइंस में देखिए अल्लाह ताला की तरफ से दरख्त बने हुए हैं, जंगलात बने हुए हैं, उन जंगलात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्पीशीज़ रहती हैं। स्पीशीज़ से मुराद है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार रहते हैं, चाहे वो बहुत छोटे हैं, परिंदा है, चरिंदा है, कीड़े मकोड़े हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। उनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी होती है, यानी एक दूसरे से इंटरेक्शन से मुराद है कि एक दूसरे का ताल्लुक़ कैसे है। हर जानदार का दूसरे जानदार से ताल्लुक़ ज़रूर है, ठीक है। हर जानदार जो है दूसरे जानदार के बगैर नहीं रह सकता। जैसे हम जो गोश्त खाते हैं, गोश्त के लिए भेड़ बकरियाँ ऊँट वगैरह इनका होना ज़रूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो हम गोश्त नहीं खा सकते, उनका दूध नहीं मिलेगा। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्शन बनती है। इस तरह जंगलात में जानवर रखते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, पर जो दूसरे जानवर है वो पहले वाले जानवरों को खाते हैं, तो कुछ जानवर मर जाते हैं, उनको कीड़े मकोड़े खाते हैं। तो सबका जो है वो आपस में इंटरेक्शन है, उसको अगर स्टडी किया जाए तो नेचुरल साइंस में आता है। डिज़ाइन साइंस डेवलपिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम टू मैनेज फॉरेस्ट डाटा एंड इम्प्रूव कन्वर्जेशन एफर्ट्स, ठीक है, कंजर्वेशन एफर्ट। अब हम डिज़ाइन साइंस में इंसान जो है एक मैंने फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, फॉरेस्ट को मैनेज, जंगलात को मैनेज करके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे। उस सॉफ्टवेयर में जानदारों की एंट्री होगी, उस सॉफ्टवेयर में दरख्तों की एंट्री होगी, उसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा सारा कि एक साल बाद कितने दरख्तों का इजाफा हुआ, कितने काट लिए गए, इन दरख्तों की वजह से इंसानों की आबादी में या इंसानों के जो माहौल है उसमें क्या ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की जो भी माहौल में कमी पेशी होती है उसके बारे में, जानदार कितने ज़िंदा रहे, कितने मर गए, वो सारे का सारा डाटा जो है वो एक सिस्टम के अंदर जो है महफूज किया जाता है। तो हमारे पास इसकी डिज़ाइन साइंस की एग्जांपल बनता है। जैसे ये हमारे पास रेगुलेटरी साइकिल ऑफ डिज़ाइन साइंस है। प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेटिंग आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम पे सोल्यूशन डिज़ाइन करते हैं। सोल्यूशन डिज़ाइन करने के बाद सोल्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, सोल्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद सोल्यूशन की एवेल्यूशन करते हैं कि आया कि वो ठीक है। जैसे कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया कि हमारे पास हम चेक करना चाह रहे हैं कि जितने भी जानदार हैं, जानवर हैं, वो कितने जानदार या जानवर जो है हमारे पास एक साल बाद जो है वो ख़त्म हो गए हैं या कितने दरख्त थे वो कम पड़ गए हैं। तो उसके एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस सॉफ्टवेयर का एक डिज़ाइन होगा, वो डिज़ाइन को फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद आखिर पे देखेंगे कि आया कि हमारा जो सॉफ्टवेयर था वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, या उसमें कोई कमी पेशी है, तो उसको भी फिर मज़ीद वेरीफाई करेंगे और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो यहाँ पर एक सवाल बनेगा, एक्सप्लेन रेगुलेटिव साइकिल ऑफ डिज़ाइन साइंस। तो वो आपने ये साइकिल जो है वो बना देना, इसको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कर दिए इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन भी करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.3.3 कंप्यूटर साइंस। अब इससे पहले यहाँ तक जो है वो हमने सिस्टम को समझा है। सिस्टम पे फिर हमने हर तरह के सिस्टम को, नेचुरल हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, सिस्टम की टाइप्स को समझा, सिस्टम की थ्योरी को समझा, सब चीज़ें जो है समझी हैं। लेकिन क्योंकि हम ये कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ रहे हैं तो अब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है वो अब सारी बातें होंगी, यानी बाकी सब्जेक्ट की बातें ख़त्म हो गई। अब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हम जो है सिस्टम को लेके आगे चलेंगे। तो यहाँ से जो है फिर आपका जो टॉपिक है सारे मज़ीद इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कंप्यूटर साइंस बेसिकली स्टडी है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, इंक्लूड एट वट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशन, यानी कि कंप्यूटर क्या काम कर सकते हैं और उनकी क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन से बुनियादी होती है कि उनकी क्या कहाँ तक जो है वो काम कर सकते हैं, इससे आगे वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि लिमिटेशन से आप कह सकते हैं कि जैसे आपने भागना है, आपके भागने की एक लिमिट है, ये नहीं कि आपने पूरा दिन ही भागते रहना है। आप भाग लेंगे, आधा घंटा भाग लेंगे, घंटा भाग लेंगे, इससे ज़्यादा आप थक के गिर जाएंगे, आप इससे लगातार नहीं भाग सकते। इस तरह कंप्यूटर के काम करने की भी एक लिमिटेशन है, एक हद तक काम करेगा उसके बाद ये रुक जाएगा, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता। जैसे पंखा है, पंखे को स्पीड आखिरी कर दें तो उससे आगे जो है वो तेज़ नहीं हो सकता, उसकी ये लिमिटेशन है। ये नहीं कि पंखे की स्पीड बढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उसके एक हद तक आप बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो उम्मीद है कि आपको लिमिटेशन की समझ आ गई होगी और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कितने स्टूडेंट मुझे उर्दू मीडियम वाले देख रहे हैं, कितने इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं, ताकि उस हिसाब से फिर मैं उर्दू मीडियम में और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करूँ। टू अंडरस्टैंड कंप्यूटर साइंस वी यूज़ मेथड ऑफ बोथ डिज़ाइन साइंस एंड नेचुरल साइंस। कंप्यूटर के अंदर जो है डिज़ाइन साइंस का भी इस्तेमाल होता है और नेचुरल साइंस का भी इस्तेमाल होता है। तो आगे चल के देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे सवाल बन सकता है व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं, उसका यहाँ से लेके यहाँ तक आप जवाब लिख सकते हैं। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या होता है? नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन फाइंडिंग द बेसिक रूल दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स
दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस बेसिकली फोकस करता है बेसिक रूल दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कंप्यूटर सिस्टम पूरा काम कैसे करता है वो उसको देखता है। दिस इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ वेरियस एल्गोरिदम, मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम को समझते हैं, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक को समझते हैं। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है एक तरीकाकार, ठीक है, एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के तहत जो है वो काम होता है। जैसे तरीकाकार से मुराद है कि पिछली 8वीं क्लास में आपने चाय बनाने का एक एल्गोरिदम समझा है, ठीक है, चाय बनाने का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो चाय बनेगी वरना नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब तरीकाकार में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन पूरा ही आप चाय बनाने का तरीकाकार चेंज नहीं कर सकते। इस तरह कंप्यूटर के काम करने के भी मुख्तलिफ एल्गोरिदम है, उन एल्गोरिदम की क्या बात, वेरियस एल्गोरिदम क्या है और उनकी खसूसियात के बारे में जो है वो हमने पढ़ना है। स्टडी ऑफ एल्गोरिदम क्या होता है? रिसर्चर एनालाइज एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड देयर एफिशिएंसी एंड लिमिटेशन। रिसर्चर क्या करते हैं? जो ऑलरेडी एल्गोरिदम चल रहे हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं। एफिशिएंसी ये है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और उनकी लिमिटेशन को चेक करते हैं कि इसमें किस हद तक हम मज़ीद बेहतरी भी ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिदम एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक विच अरेंज गिवन डाटा इन एन ऑर्डर लाइक क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। अब डाटे को सॉर्ट करना डाटे को तरतीब देने के मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिदम काम कर रहे हैं, जिसमें क्विक सॉर्ट है और मर्ज सॉर्ट है, ये डाटे को अरेंज करते हैं। अब हम आए रोज़ जो है वो देखते हैं अपडेट आ रही होती है, सॉफ्टवेयर नए सॉफ्टवेयर बन रहे होते हैं जो पहले से ज़्यादा बेहतर काम करते हैं। टू अंडरस्टैंड देयर स्पीड एंड हाउ दे परफॉर्म विद डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा। अब उनकी स्पीड को भी चेक करते हैं और डाटे को भी देखते हैं किस तरह के डाटे पे कौन सा एल्गोरिदम काम कर रहा है और हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। नंबर 2 है, यहाँ पे सवाल बनेगा राइट डिटेल नोट ऑन नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। राइट डिटेल नोट ऑफ नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये आपके पास जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसका जवाब सारे का सारा आपने बनेगा वो लिखना है। उसके बाद डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम नेचुरल साइंस पढ़ा, अब डिज़ाइन साइंस पढ़ते हैं। डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर फोकस ऑन क्रिएटिंग इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम टू मेक दम वर्क बेटर। अब डिज़ाइन साइंसिंग में हम देखते हैं कंप्यूटर के मुख्तलिफ टूल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर टूल, मुख्तलिफ किस्म के टूल बनाना, यानी आप तो देखते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर तो ऐप मुख्तलिफ किस्म की ऐप आ रही हैं, हर रोज़ आए दिन जो है ऐप की अपडेट आ रही होती हैं। रिसर्चर क्रिएट न्यू टूल और एप्लीकेशन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट मेक इट ईजियर टू डेवलपर टू राइट सिक्योर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो डेवलपर होते हैं मुख्तलिफ किस्म की नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। जैसे आपको बच्चे जो हैं मुख्तलिफ किस्म की गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन, तो आए रोज़ जो है वो ऑनलाइन गेम्स आ रही हैं और उनमें मज़ीद किस्म की अपडेट आ रही है ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको इंटरेक्शन के साथ खेल सकें। इसलिए बच्चे जो है वो इतनी ज़्यादा उसमें इंटरेक्शन डाली जाती है कि बच्चे जो है गेम रेगुलरली खेलते हैं और उसकी जान ही नहीं छोड़ते। वो इसलिए नहीं छोड़ते, उसको इतना मज़ेदार बना दिया गया है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एंगेज रहें। यहाँ पे सवाल है एक्सप्लेन डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये आपने इसका ये जवाब लिखना है। अगले पेज पे एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? रिसर्चर वर्कर और इन्हांसमेंट एग्जिस्टिंग सिस्टम टू परफॉर्म बेटर। रिसर्चर होते हैं जो इसको बेहतरी के लिए काम करते हैं और लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इसको बेहतर करें। फॉर एग्जांपल क्रिएटिंग मोर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट कैन हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर एंड विद फ्यूवर एरर, यानी ऐसा डेटाबेस चाहिए जो डाटे पे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे, जिसमें एरर भी कम हो और ज़्यादा जल्दी काम करें। उस डाटे के ऊपर आए रोज़ वो काम हो रहा है, जैसे आप हर चीज़ चाह रहे हैं, मोबाइल फ़ोन नए से नए आ रहे हैं, वो उसमें ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी हो और ज़्यादा स्पीड से काम करें। तो वो जो है इसी तरह हर तरह की जो मोबाइल एप्लीकेशन है या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो एप्लीकेशन है उनके ऊपर जो वो काम हो रहा है। तो ये जी आपका आज का लेक्चर भी यहाँ मुकम्मल हो गया और आज का लेक्चर पहले से डिफरेंट था। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी लिखे हैं, उनके आंसर भी बताए हैं। अब आपने बताना है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है कि नहीं, और इसमें कोई मज़ीद चेंजिंग चाह रहे हैं तो जिस तरह की कमेंट्स में आप जवाब देंगे उस तरह की कमेंट्स में फिर मैं उसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो किसी किस्म का क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।